हाँ तो गाइस रवि किशन सांसद आप सभी को दिखाते हैं हम। तो गाइस हीरा खोल दो। तो गाइस देख सकते हैं रवि सर तो गाइस रवि सर देख सकते हैं हम लोग के साथ। दिस इज फर्स्ट टाइम टू मीट लाइव और रवि सर हमारे सांसद जी रवि सर जी, ये देखिए फर्स्ट टाइम मीट हो रहा है भाई साहब। सो गाइज सुपरस्टार भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन और हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी के साथ वीडियो बनाकर बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत मज़ा आ गया इतने भीड़ में। आप लोग देख सकते हैं उनके जस्ट बगल में ही मैं था और बहुत मज़ा आया। भारत माता की हर रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, सीने में सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। सांसद रवि किशन जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सत्येंद्र सिन्हा जी, प्रदीप शुक्ला जी, विश्वजीत आसू जी, आप सभी उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को आज फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और देखिए अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरता होगा हमारे अध्यक्षों के द्वारा। शान मेरी तिरंगा है, आन मेरी तिरंगा है, शान मेरी। भारत माता की, भारत माता की मेरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राम वरताल फहरता हुआ आप सभी। तो गाइस देख सकते हैं फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है, अब फ्लैग ऊपर जा रहा इस है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें जोरदार तालियों से। 75 मीटर का यह राष्ट्रीय ध्वज आज अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बाबा गोरक्षनाथ की इस भूमि पर फहरता हुआ हमारे अतिथियों के द्वारा रवि किशन जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी, विश्वजीत आसू जी, प्रदीप शुक्ला जी, सामने वाला मातृभूमि का कर्म सारा
प्रति नशा तिरंगे की याद का है। कुछ नशा तिरंगा, नशा जो हिंदुस्तान की शान का। यदि हमारी आवाज सुना तो आगे आ जाए। समृद्ध जी आइए। हाँ और गगनचुंबी अपनाइए राष्ट्रीय ध्वज। गोरखपुर की उस भूमि पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 75 मीटर हमारे अतिथियों के द्वारा आज 75वें। और अब राष्ट्रीय ध्वज एकदम फहराता हुआ आप सभी से अनुरोध है कि कृपया थोड़ा थोड़ा जगह ले लें। आप सभी सावधान की मुद्रा में आ जाएं। भारत माता की जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय वंदे मातरम मातरम। और अब एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि आप सभी आगंतुक बैठ जाएं अपने स्थान पर। आप सभी बैठ जाएं और ये जगह यहां पर खाली कर दें। मैं अतिथियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो गाइस यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है हमारे सांसद जी द्वारा, और बाकी हम लोग यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लोज आ गए थे उनके, आप लोग देख रहे हैं। बाकी देखिए फ्लैग यहाँ पर खतरनाक तरीके से एकदम लहर रहा है, एकदम सीना चौड़ा हो गया, 56 की छाती अब मोदी जी हो गई है। जो छोटे बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं वो बड़ों के स्थान में। अच्छा, मैं अनुरोध करता हूं, पहले आप सभी प्लीज जो लोग खड़े हैं वे स्थान ग्रहण कर लें। छोटे छोटे 2 कार्यक्रम हैं, सभी से विनम्र प्रार्थना है कि बैठने का कष्ट करें। सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम है। सांसद जी अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। सांसद जी अपना स्थान, प्रदीप भैया गीत जिनका है बुलाइए। टीम, मैं यूके आर्ट की टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। यूके आर्ट टीम के सभी कलाकार, सभी बच्चे, यूके आर्ट की टीम, कैप्टन उदय और उनकी टीम। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे हाँ उसी का नूर हर तरफ। तो गाइस बहुत मेहनत हो रही है, और यहाँ पे सांस्कृतिक कुछ गाने गीत हो रहे हैं। कभी कोई भी यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय दिस टीम। भीमसेन सिंह उज्जवल अपना काव्य पाठ लेकर। एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आप सभी कृपया पीछे की तरफ चले जाएं।
कार्यक्रम चालू रखिए। कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। कविता हम प्रारंभ करते हैं कि यह गीत सदा ही गाता हूँ मैं, भारत भाग्य विधाता हूँ। यह गीत सदा ही गाता हूँ मैं, भारत भाग्य विधाता हूँ। यह तुझको याद दिलाता हूँ मैं, भारत भाग्य विधाता हूँ। हो सूरवीर तुम जननायक हो, जागो और उद्घोष करो। अपने रक्तों के तापों से रग रग में तुम जोश भरो। अपने रग रग के तापों से रग रग में तुम जोश भरो। कश्मीरी हो या पंजाबी या हो कोई सपूत मराठा, जंजीरों से मुक्त कराया गाई सबने मिलकर गाथा। तो क्यों और दाग भी लगाते हो निर्भया के दामन पर। अरे मत करो शर्मिंदा तुम, मैं अलग यही जगाता हूँ। यह गीत सदा ही गाता हूँ मैं, भारत भाग्य विधाता हूँ। एक छंद के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ कि वतन में भाईचारा फिर से बढ़ाए हम, मुझको मां भारती वो शक्ति प्रदान कर। वतन में भाईचारा फिर से बढ़ाए हम, मुझको मां भारती वो शक्ति प्रदान कर। और जन जन ज्ञानवान जगह प्रकाशवान, तीर से लड़ने की शक्ति प्रदान कर। और खुशियां तमाम आए, गम की न साम आए, देश को सभी का साथ शक्ति प्रदान। और ऐसी है तमन्ना मेरी, देश करूं सेवा तेरी। देश हित मर मिटूं शक्ति प्रदान कर। देश हित मर मिटूं शक्ति प्रदान कर। अर्जुन सोधिया का एक छंद के माध्यम से मैं अपनी बारी को विराम दूंगा कि खोलता हुआ रगों में राणा जी शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। और पन्ना धाए हरा रानी का ये बलिदानी देश को। शेखर सुभाष या छुपाक की तरह है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और 125 करोड़ देशवासियों के दिलों में लहरता है लाडला तिरंगा, कभी झुकने न पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। कि हार नहीं जीत है, यह पावन पुनीत है, यह क्रांतिकारी गीत है महान वंदे मातरम। भगत का गुरु ग्रंथ बिस्मिल की है गीता, अशफाक उल्लाह का कुरान वंदे मातरम। और जेल की दीवारों पर शहीदों ने लहू से लिखी अपने आजादी की दास्तान वंदे मातरम। और जिसको फिरंगियों की गोलियां न रोक पाई, सूलियों पर गाया गया गान वंदे मातरम। सूलियों पर गाया गया गान वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपने ये राष्ट्रीय ध्वज के पास आ रहे थे तो एक खूबसूरत सा तिरंगा आप सभी ने देखा, वो इन बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, रवि किशन जी, आप सभी के द्वारा यूके आर्ट की टीम, कैप्टन उदय, ज्ञानेंद्र, अभिषेक, नेहा, सृष्टि और तान्या का सम्मान। इन बच्चों को जाने के लिए रास्ता दे दें आप। इधर मुंह करके बैठ जाओ। यहाँ पे मेडल डिस्ट्रीब्यूशन बैठो, अब ताली बजाते रहिए बच्चों के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। यूके आर्ट की टीम कैप्टन उदय के नेतृत्व में ज्ञानेंद्र, अभिषेक, नेहा, सृष्टि और तान्या का सम्मान हमारे के द्वारा। पीछे दब जाओ, पीछे दब जाइए, पीछे। इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहीं बैठो, बैठ जाओ। आ जाना, आ गया वो, इधर घूम जाओ। इधर मोबाइल हटाई भाई, मोबाइल हटाई। एक मिनट।
क्यों नहीं बैठ जा रोहित बार जी? हम सभी के युवाओं के नेतृत्व करता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आज राष्ट्रीय ध्वज के नीचे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारतीय वीरों की, भारतीय वीरों की। सो गाइस, भारतीय जनता पार्टी देखिए सांसद से मिलने के लिए कितना बेकाबू है। विश्वजीत नासू जी, ब्रो जाओ मैं देता हूं। गोरखपुर क्षेत्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी, बैकअप गोरखपुर क्षेत्र के महामंत्री प्रदीप शुक्ला जी, दिव्येंदु जी, समरेंद्र जी, हमारे के लिए बलिदान हुए। 1947 में जिन लोगों ने तिरंगा झंडा फहराया था, ये केवल उनका योगदान नहीं था, बल्कि देश के लाखों शहीदों का, लाखों क्रांतिकारियों का, जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, उनके नाते तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और आज उन सब शहीदों को, उन सब क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है। जिस स्थान पर हम खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के 75 मीटर ऊंचे झंडे, तिरंगा झंडे का, आसमानी झंडे को हम सल्यूट कर रहे हैं, इसका ठीक बाईं तरफ अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान है, जिसको उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्थापित किया है। और इसका ठीक दाहिने साइड में गोरखपुर के जिला जेल में इस देश को आजाद कराने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का स्मारक भी बना हुआ है। ये दो बातें गोरखपुर के युवाओं को याद रखना चाहिए। मैं कभी कभी इस बात की चर्चा करता हूं, गोरखपुर के भारत देश के स्वाधीनता आंदोलन को अगर बरसों किताब में लिखा जाए या बोला जाए तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना महान देश और देश के लिए समर्पण करने वाले लोग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। और अंग्रेज चाहते थे किस प्रकार से फूट पड़ जाए, लेकिन बिस्मिल की मां अपने गेट पर आ जाती हैं और बिस्मिल ने कहा, और उनकी मां ने कहा कि जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेरा बेटा है, वैसे ही अशफाकुल्ला खां भी मेरा बेटा है। और अगर अशफाकुल्ला खां, किसी मां का बेटा कल फांसी पर चढ़ेगा, 19 दिसंबर 1927 को फांसी होने वाली थी और 18 दिसंबर 1927 को उनकी मां जेल में मिलने गई, लेकिन बिस्मिल अपनी मां का पैर छूते हैं और मां से कहते हैं, मां तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, मैं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने जा रहा हूं। और बिस्मिल एक शायर थे, उन्होंने अपनी मां को अंतिम पत्र लिखा और अंतिम पत्र देश के हर युवाओं को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐ मां मेरी यादों को तू दिल में बसा लेना, ऐ मां मेरी यादों को तू दिल में बसा लेना, बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना, आजादी की समा पर तेरा भी परवाना खुद शौक से जल जाए, बस इतनी ही दुआ देना। और उन्होंने जिक्र किया उस पत्र में कि जब मेरी लाश गोरखपुर के जिला जेल से और राजघाट पर जाएगी अंत्येष्टि में, तो माँ तुम कैसा सपना देखना। उन्होंने कहा, जब आए तेरे कूचे में राख मेरी उड़कर, अंत्येष्टि की राख उड़ करके, जब आए तेरे कूचे में राख मेरी उड़कर, उस राख से माता एक दुनिया बसा लेना, खेलाना तो आज ना कल कर पतवार कहे न कहे, जीवन सरिता में शायद फिर ऐसी धार बहे न बहे। और बिस्मिल की अंतिम परिकल्पना क्या है अपनी मां से, उन्होंने कहा, खेलाना तो आज ना कल कर पतवार कहे न कहे, जीवन सरिता में शायद फिर ऐसी धार बहे न बहे, अंतिम सांस निकलने तक है बिस्मिल की अभिलाष यही तेरा वैभव। भारत मां की आजादी के खातिर, और इसलिए देश के हर युवाओं का, हर देश के हर युवाओं के दिल में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए।
23 साल के भगत सिंह, आखिर उनका सपना क्या था? वो भी चाहते तो सुख शांति से अपने घर परिवार में रह सकते थे, लेकिन 23 साल के भगत सिंह के मन में जब अंग्रेज इस देश के लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे तो एक पीड़ा थी भगत सिंह के अंदर। और भगत सिंह 23 साल के भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो जेलर ने पूछा था, भगत सिंह आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो भगत सिंह ने कहा था, मैं फांसी के फंदे पर जाने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने गई, और जब मां को पता है कि मेरा बेटा कल फांसी के फंदे पर गिर जाए, फांसी के फंदे पर झूल जाएगा, तो मां की आंखों में आंसू देख लिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा, जब 15 मिनट का समय पूरा हुआ, अपनी मां का पैर छू करके भगत सिंह वापस जा रहे थे और मां पीछे जा रही थी। जैसे 15 कदम आगे बढ़ी मां, भगत सिंह ने कहा मां, उनकी मां रुक गई। मां पीछे मुड़कर देखने लगी, भगत सिंह क्या कर रहा है? भगत सिंह ने अपनी मां की आंखों में आंसू देख लिया था। भगत सिंह ने कहा, मां, कल मेरी फांसी के बाद मेरी लाश लेने तू मत आना, छोटे भाई कुलवीर को भेज देना। मां स्तब्ध थी। मां को लगा भगत सिंह ऐसा क्यों कह रहा है? मां को लगा कि भगत सिंह ऐसा क्यों कह रहा है? तो भगत सिंह ने कहा, मां, कल मेरी लाश देखकर तेरी आंखों में आंसू आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही थी, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू मेरी लाश लेने आए, छोटे भाई कुलवीर को भेज देना। तो उस मां ने कहा, भगत सिंह, मैं इस नाते नहीं रो रही, मेरी आंखों में आंसू इस नाते नहीं आ रहा है कि तू कल फांसी के फंदे पर जाएगा। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ रहा, मैं अपनी कोख पर रो रही हूं कि शायद मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को पैदा किया होता तो उसे भी देश के हवाले कर देती। ये जज्बा था। और इसलिए मैं देश के युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब कुछ करना, लेकिन देशभक्ति का जज्बा अपने सीने से कभी बुझने मत देना। देश के लाखों युवाओं ने इस झंडे के लिए अपनी शहादत दी है, और ये झंडा तिरंगा हमेशा लहराते रहना चाहिए। पूरे दुनिया के अंदर भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज होनी चाहिए। यही निवेदित करते मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की मित्रता हमें बताई। हम जहां खड़े हैं इस दोनों कोनों पे सीमा पर जाकर मैया मैं दुश्मन से टक्कर न समझ मां, महावीर का पुत्र मैं हूँ, मुझको तू बालक न समझ मां, महावीर का पुत्र मैं हूँ। भारत के सपनों को पूरा करने का अधिकारी हूँ, आंखों में आंसू मता कहोगा यह अपमान, तिलक लगा कर रणभूमि में जाने दे मां कहना मान, तिलक लगा कर रणभूमि में जाने दे मां कहना मान। को उभरने नहीं देंगे, नफरत के पुजारी को उभरने नहीं देंगे, हम देश किसी तरह बिखरने नहीं देंगे, नफरत के पुजारी को उभरने नहीं देंगे, हम देश किसी तरह
बिखरने नहीं देंगे। हम सींचते रहते हैं इसे अपने लहू से, हम सींचते रहते हैं इसे अपने लहू से। हम रंग तिरंगे का उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे का उतरने नहीं देंगे। छोटी सी नज़्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। आज का जो विषय है, आज आपको यौम आजादी की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और वो नज़्म सुनाता हूं। मैंने कोशिश की है कि इस नज़्म के जरिए से हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको इकट्ठा करके आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। रवि भैया का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं वो नज़्म पेश करता हूं, सुनिए। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। पहला बंद सुनाता हूं, जुड़िएगा इस बंद से। यही है मेरा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। खुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। याद कीजिए आजादी का वो दिन, जंग आजादी में जब सरदार भगत सिंह ने अपना लहू बहाया है तो अशफाकुल्लाह खान की भी कुर्बानी इसी मिट्टी में दफन है। मैं अगला बंद प्रस्तुत करता हूं इस नज़्म का, सुनिएगा। आशीष भैया की दुआएं मिली हैं, बहुत शुक्रिया। मैं अगला बंद प्रस्तुत करता रहूं भैया, आपके चरणों में रखता हूं ये बंद, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। अंतिम बंद इस नज़्म का सुनाता हूं आपको। मुझे फख्र होता है ये कहते हुए कि वही मिट्टी है कि जिस मिट्टी से मैंने जन्म लिया है। मुझे फख्र होता है ये कहते हुए कि वही धरती है कि जिस धरती पर गंगा जमनी तहजीब की हमने ऐसी ऐसी मिसालें पेश की हैं जिससे पूरी दुनिया हमें इज्जत भरी निगाह से देखती है। मैं अगला बंद प्रस्तुत करता हूं, आखिरी बंद इस नज़्म का, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं, कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ
रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। भारत माता की। सर एक छोटी सी बच्ची आराध्या हमारे बीच में आई है और वो भी एक प्रस्तुति देना चाहती है। धन्यवाद बेटा। और अब जब मीराबाई चानू और लवलीना जैसे उद्बोधन दें सांसद रवि किशन जी। बोलिए भारत माता की जय। एकदम नाभि से आवाज आएगी चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का एक बहुत ही अद्भुत उद्बोधन रहे 15 अगस्त के बारे में। याद है तो जो बोलना उसे ऐसा दिल प्रसन्न हो गई, एगो ऊर्जा का संचार भई, बहुत आनंद आए। हम शुद्ध प्लस परिवार के राजकुमार जी के धन्यवाद देव, गौरव जी के धन्यवाद देव, सुधीर वर्मी हर बैठल बा। हमारे जिन मित्र बाड़न ना है निजा वो कहीं दौरे पर हैं, लेकिन आज जो माहौल भइल बहुत भावुक बना दिले सबके, बड़ा अच्छा लगल हर आके। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सिन्हा जी के, आंसू भाई के, महामंत्री प्रदीप शुक्ला जी के, समरेंद्र विक्रम सिंह जी के और भारतीय जनता पार्टी के सारे जितना भी वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ जितने भी पद पर वार्डन सब आयल वार्डन, उनके हम साधुवाद देव और 15 अगस्त के शुभकामना देव। जितना अधिकारी गणन उनके धन्यवाद देव। पुलिस प्रशासन के खास धन्यवाद देव कि बहुत अच्छा बंदोबस्त कहना पूरे शहर में, पूरे जिला में, और ये बहुत अच्छा लगल देख के। जितना भी शुद्ध प्लस परिवार के हम धन्यवाद देव, वो कम बा कहें कि तिरंगा देखा पैसा बहुत लोगों के पास होला, लेकिन तिरंगा और भारत के प्रति सोच कि 75 मीटर का ध्वज जो हर फैलल बा, इतना ऊंचाई कि पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा ध्वज है ये इतना भव्य। पूज्य महाराज जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन उस वक्त मौसम खराब था तो इसको यहाँ आके महाराज जी नहीं कर पाए। तो महाराज जी का आदेश आया, परसों बनारस में थे महाराज जी के साथ, उनका आदेश आया कि हम यहाँ स्वयं आ जाएंगे। तो पूज्य महाराज जी के आदेश पे आज ये कार्यक्रम भव्य तरीके से हो रहा है, जिसको आज समस्त देश देख रहा है। सारे मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ, जिनके माध्यम से आज पूरे देश में इसको लाइव देखा जा रहा है। बड़ा भव्य ये कार्यक्रम। कारण ये कि आज है 15 अगस्त और आज है 75 साल हमारे स्वतंत्र होने। प्रधानमंत्री जी वहां पर दिल्ली में सवेरे अभी भाषण दे रहे हैं। उनके भाषण में वो सारी बातें थी जो देश के लिए, हम युवाओं के लिए, देश के नागरिकों के लिए, गोरखपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक बच्चों के लिए बहुत जरूरी थी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया सवेरे, उसमें शब्द ये थे कि आजादी कैसे, क्या कर रहे हो ब्रो, बस बातें। ये आजादी का महत्व क्या है, भारत माता का नारा गूंजता है। आज भारत में शहीदों को याद किया जाता है। दोबारा प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ी घोषणा की कि 14 अगस्त भी मनाया जाएगा।
14 अगस्त इसलिए कि उस दिन कत्लेआम हुआ था। कुछ लोगों के स्वार्थ में ये देश अलग हुआ था। आप लोग याद करिएगा, कुछ लोगों का स्वार्थ था, उसमें देश अलग हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। हिंदू का भी हुआ, मुसलमान का भी हुआ। जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि अगर दंगा होता है तो उसमें हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। मुसलमान मरता है तो हिंदू मरेगा, हिंदू मरेगा तो मुसलमान मरेगा। ये सारे स्वार्थ में होते हैं। हम लोगों को यही स्वार्थ को समझना है। अभी शायरों ने, कवियों ने बहुत अच्छी पंक्ति सुनाई, वो बिटिया ने बहुत अच्छी पंक्ति सुनाई, हमारे जो संचालन कर रहे हैं ये भी बहुत सुंदर आप भी गाए। तो सब इतना भावुक मन था। आप लोगों से जुड़ना, और आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हो और आ रहे हो, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं, एक सांसद होने के नाते हमके जीतौला आप लोग इतना प्यार दिया। 30 साल से मुझे आप लोग सिनेमा में देख रहे हो, पर्दे पे देख रहे हो। मैं यही भाव से राजनीति में भी आया हूं कि मुझे भारत से प्रेम है, मुझे मानवता से प्रेम है। भगवान हमको महादेव सब कुछ दिए थे। हम अगर आए हैं आप लोगों की सेवा करने तो यही है कि एक मानवता का धर्म, मानवता को जिंदा रखिएगा। आप लोग भारत के प्रति इस प्रेम को जिंदा रखिएगा और अपने बच्चों को जरूर बताइए कि आजादी कैसे मिले, ये कैसे हम लोगन के मिलल, कितना लोगन का खून बहल, कितना लोगन का शहादत भइल, कितना लोग शहीद भइना। वो अशफाकुल्ला जी हैं, पंडित बिस्मिल जी हैं, ये गोरखपुर का धरती और चौरी चौरा जो ने को क्रांति रहे, वो सबको याद रखना। चौरी चौरा पे हम सिनेमा भी बना रहे हैं, हम अभी बहुत सारी सिनेमा लेके आ रहे हैं जो क्रांतिकारियों पे होगी। आंदोलन जिन लोगों ने किया, ऐसे सारे सिनेमा, ऐसी सब कहानी जो ज्वलंत कहानी मेरे मन में है इस देश के प्रति। आज चाइना इतना ऊंचाई पे इसीलिए आया क्योंकि चाइना को याद था कि अंग्रेज उसके पास कब्जा किए थे, वो कभी भूला नहीं। हम भारतीयों में एक कमजोरी है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों पर क्या क्या अत्याचार हुए, हम लोग कितने साल गुलाम रहे। ये 75 साल आजादी के आप लोग समझ नहीं सकते हो कि कितने कुंठित थे जब हम गुलाम थे, कैसे लोग मरने तैयार थे। आप लोग नाम गिन लीजिए सबका। आज कश्मीर में झंडा फहर रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी की कहानी किसी से छुपी नहीं है। डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने भगत सिंह जी की कहानी बताई, पंडित बिस्मिल की बताई, अशफाकुल्ला खान साहब की बताई। ऐसे अनगिनत दीनदयाल उपाध्याय जी के पढ़िया जरूर करो, रामा प्रसाद मुखर्जी के पढ़िया जरूर। ये क्यों अपनी जान पर खेल के कश्मीर में तिरंगा फहराने गए और उनकी लाश लौटी, वो कभी वहां से जिंदा लौटे नहीं। वो क्या पीड़ा थी, वो क्या दर्द था कि 2 निशान रहेंगे, 2 झंडा फहरेगा। ये सब जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी की बात और पूज्य महाराज जी के एक शब्दों को सुनना, देश प्रेम, निस्वार्थ देश प्रेम क्या होता है। देखा, दाल रोटी तो सब लोग जियत खाते हैं लोग, तिरंगे के प्रति भी सम्मान जरूरी है। अमेरिका आज अमेरिका इसीलिए बना कि एवरी अमेरिकन सैल्यूट उनके फ्लैग को करता है। वो दीवाना है, वो मुरीद है अपने उनके जो फ्लैग है जो अमेरिका का। ये तिरंगा जो लहरा रहा है, यही हम लोगों की पहचान है बाबू। सब कुछ यार छोड़ के चल जाइबा, एक आदमी भी सुई लेके ऊपर नहीं जा सकता। कुल नोट, गड्डी, गाड़ी, पानी, जहाज, हेलीकॉप्टर कुल यारा रह जाई, चल जाई कैसन आदमी रहला हो। क्या कहला देश के लिए, क्या किए अपने क्षेत्र के लिए, क्या किए अपने गली के लिए, क्या किए मोहल्ले के लिए, क्या किए मानवता के लिए, क्या किए तिरंगे के लिए, क्या किए। पैदा हुए, खाए, बच्चा पैदा किए और मर गए? नहीं। यह सोचा बहुत जरूरी बात कि आप लोगों का जन्म, अभी जितना युवा हमको प्रेम करता है, जितने लोग हमको प्रेम करते हैं, हर वर्ग के लोग प्रेम करते हैं, पूरा देश मुझे प्रेम करता है। मैं आप सब लोगों से, आज सब मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं मुझे,
और जो जितने लोग भी सुन रहे हैं, यही कहूंगा कि आप लोग इस देश में अलग जगा के रखना, इस तिरंगे की अलग जला के रखना। आज गोरखपुर इतना भाग्यशाली है कि 75 मीटर का तिरंगा यहां फहरा रहा है। कारण है कि जब भी आप इसे देखें, इस आजादी को याद करें, वो शहादत को याद करें, उन शहीदों को याद करें कि कैसे हम लोगों को स्वतंत्रता मिली और कैसे इसको संजो के, बचा के, उसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा करनी है कि फिर कोई हम लोगों को अलग ना कर दे, फिर कोई हम लोगों को तोड़ ना दे, फिर कोई हम लोगों पर खतरा ना बन जाए, फिर कोई ये ना सोचे कि इस धर्म का नाश कर दिया जाए। ये सोचना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। यही बोल के हम अपनी वाणी के विराम दें और साथ में यह कहा कि मेरे साथ आप लोग आइएगा सब लोग। हर कर्म अपना कर वतन। बोला नमः पार्वती पते, दोनों हाथ उठारा महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, भारत माता की। हर कर्म अपना करके है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद शुद्ध प्लस परिवार, दिल से धन्यवाद आप लोगों को। भगवान बहुत बढ़ाए आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 75वीं तो गाइस सर से फोटो लेने के लिए ले लो भाई, ले लो अरे ले ले अरे बच्चों को ले एकदम पास से तो आप लोग देखते हैं। बस तो गाइस यहाँ पर सांसद जी आकर झंडा रोहर करके चले गए हैं और हम लोग बाहर हैं। बाकी देख सकते हैं भीड़ आप सब कितना है यहाँ पर नौका विहार के जस्ट गेट के सामने। तो गाइस मीट माय फ्रेंड, वन सब्सक्राइबर। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और गोरखपुर का एंजॉय। थैंक यू भाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू ब्रो।
हाँ तो भाई मैं निकलता हूँ और भाई जा रहा है घर। भाई को प्यार दो, भाई को भी प्यार दो और इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके वहाँ से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में वीडियो कर देना। ठीक मैं पक्का करूँगा। और चलते हैं और फिर कॉल पे बात होती रहेगी। अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा फिर कोलैब होगा। ठीक, ओके भाई। कट कर दो यार इसके बाद से।